अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब, जो बहुत ही सिंपल है बनाना और बहुत आसान है। इसे बिल्कुल आराम से घर में मौजूद चीज़ों से ये बना सकते हैं। और स्पेशली रमज़ान आ रहा है तो इसे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि आप सहरी में या फिर इजीली आप इसे सर्व कर सकें और फ्राई वगैरह कर सकें। ये बहुत सिंपल तरीका जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। चिकन से और दाल चने की जो है वो हम उससे बनाएंगे आज के कबाब। तो हम बाद में इसे फ्रीज़ करने का वो भी मैं आपको बता दूँगी। तरीका सिंपल है, वो भी बिल्कुल आसानी से नॉर्मल चीज़ें जब हम फ्रीज़ करते हैं वही है तरीका। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यह मैंने दाल ली है, दाल चना है ये, और ये देखें इसे पहले भिगो के रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये 250 ग्राम है, जितनी एक पाव जितनी आप कह लेना उतनी है। और इसे आप भिगो के जो है अच्छे से धो के फिर भिगो के तकरीबन आधा घंटा मैंने रखी थी। इससे क्या होता है थोड़ी दाल जो है वो जल्दी कुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये साथ में ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये आधा किलो था, 500 ग्राम जितना। और इसे क्यूब्स में जो मैंने काट लिया है। और आप बोन्स वाला भी यूज़ करना चाहें तो वो भी सेम ही तरीका है, मैं बोनलेस से बनाऊंगी। तो ये आधा घंटा हो गया था दाल को रखे हुए। अब हम इसे कुक करेंगे दोनों चीज़ों को। और कुछ मसाले हैं जो स्पेसिफ़िकली हम इसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं साथ आपसे शेयर कर दूंगी। अब दाल चना जो है वो पहले हम पैन में डालेंगे जिसमें अब बना रहे हैं ना कबाब। तो इस पैन में दाल डालेंगे तो उसे बॉईल होने के लिए थोड़ा टाइम देंगे ताकि दाल जो है इसके ऊपर थोड़ी सी झाग सी आ जाती है वो हम रिमूव कर सकें इजीली। या मैंने तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो पानी का डाला है और इसे हम बॉईल होने का वेट करेंगे। और जब बॉईल होएगी तो ये देखिए अब दाल के ऊपर जो है ना ये वाइट वाला जो पार्ट है ये हम इसका रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो अगर आप चिकन भी डाल देते हैं साथ ही साथ में दाल होती है तो हम ये चीज़ रिमूव नहीं कर सकते, वो साथ ही कुक हो जाती है। तो बेहतर है हम इसे जो है ऊपर से रिमूव कर लें। तो ये सारी जब रिमूव हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। अगर आप बोन्स वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सेम ही तरीका है, लेकिन उसका ये होगा कि आपको जब कुक हो जाएगी आपकी दाल तो उसमें आपको चिकन सेपरेट कर लेना है और उसके सारे जो पीसीज हैं उसे बोन्स के सेपरेट कर लेने हैं और चिकन सेपरेट कर लेना है। वो उसका थोड़ा एक एक्स्ट्रा होता है, बोनलेस में ये नहीं करना पड़ता है। अब ये देखें सारा जो मैंने स्टार्च था उसका ऊपर से रिमूव कर लिया है और जो चिकन था वो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा बस मिक्स करूँगी, फिर हम स्पाइस डालेंगे। या मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो नमक लिया है और आधी चम्मच जो है मैंने रेड मिर्चें ली हैं और आधी ही जो टीस्पून है वो मैंने जो क्रश चिली है वो ली है। बिल्कुल थोड़ी सी पिंच जितनी आप हल्दी कह लें वो डाली है। एक पीस मैंने या दालचीनी इलायची का लिया है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे ग्राइंड किया हुआ था। ये क्रश जो है वो सूखा धनिया है, मोटा मोटा, थोड़ा ज़्यादा पाउडर नहीं है, और वो तकरीबन 2 चम्मच जितने टेबल स्पून जितना वो है। और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन भी डालेंगे। बस इसे मैं थोड़ा मिक्स कर लूँ। और मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी पहले डाला था और आधा और डाला है, तो तकरीबन 1.5 से थोड़ा ऊपर है। ये तकरीबन दो जो हैं वो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसी में थोड़ा सा पानी मैंने तकरीबन आधा कप जितना पानी मज़ीद ऐड करके तो वो भी डाल दिया था। तो इस तरह हमने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। और ये 3 जो है वो गोल मिर्च जो है रेड वाली होल वो मैंने ऐड की है। वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी जितना आप स्पाइस खाएं उस हिसाब से आप स्पाइस एडजस्ट करिएगा। ये सारी चीज़ें डालने से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है और हमें मज़ीद कोई आर्टिफिशियल मसाला ऐड नहीं करना पड़ता है, तो बड़े मज़े के जो हैं वो कबाब बन जाते हैं। अब ये जो चिकन है जिस पानी के साथ मीडियम फ्लेम आप रखेंगे ताकि दाल भी कुक हो जाए, चिकन भी कुक हो। और हमें दाल थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी रखनी है, लेकिन कुक भी 100% ही करनी है आपको, क्योंकि उस तरह दाल जो है वो अच्छे से बाद में जब आप उसे कूटेंगे या ग्राइंड करेंगे तो वो अच्छे से चॉप होती है, उसके पीस अंदर नहीं रहते हैं, गोल गोल दाल नज़र नहीं आएगी आपके कबाब में। तो इसलिए आपको इन केस अगर आपको पानी मज़ीद डालना पड़े तो आप गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुरू में पानी कम रखिएगा ताकि आपकी दाल बिल्कुल लूज़ ना हो जाए। उससे आपके जो कबाब है ना वो बहुत ढीले बनेंगे और वो ठीक से गोल नहीं होंगे। तो इसलिए ये स्टेप जो है वो बड़ा ज़रूरी है, पानी डालते हुए ज़हन में रखिएगा। शुरू में बेशक थोड़ा कम रख लें, बाद में अगर आपको लगे कि पानी कम है, दाल अभी कच्ची है, तो आप आधा गिलास थोड़ा नीम गर्म पानी कर लें और वो ऐड कर दें। अब ये सारा पानी जो है वो हम ड्राई कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसे ठंडा होने के बाद हम इसे चॉपर में डालेंगे और चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो कूट भी लें।
थोड़ा सा पानी रह गया था, वो भी मैं रिमूव कर लूँगी। और तब तक ये जो खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे, दालचीनी इलायची, ये दोनों पीस मैं अलग कर लूँगी। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, चाहें तो वैसे ही डाल दें, बाद में रिमूव कर लें। पेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में उसके साथ ही जो है वो पक जाता है, तो वो बड़ा मज़े का फ्लेवर देता है। अब ये दाल जो है, मैं ये देखिए, चिकन तो ऑलरेडी वो बोनलेस था, तो वो जल्दी हो जाता है। और दाल भी हमने भिगो के रखी थी, तो इसलिए दाल भी जल्दी हो गई थी कुक। ये देख लिया आप करीब से। अब मैं सारा पानी जो है वो इसका ड्राई कर लूँगी, ताकि कोई पानी ना रहे, क्योंकि बाद में हमें लूज़ वाले कबाब नहीं चाहिए हैं। हमें अच्छे से गोल बनाने के लिए इस मसाले का अच्छे से कुक होना ज़रूरी होता है। यही एक अहम पार्ट होता है, बाद में तो बस ईजी होता है। अब ये देखिए, मैक्सिमम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत रह गया 1-2 मिनट में लगा के मैं उसे भी ड्राई कर लूँगी और इसे बाद में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ चीज़ें जो हमें चाहिए उसमें ये है धनिया, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लें। साथ में पुदीना है, पुदीने का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और साथ में 2 जो हैं बड़ी थी ग्रीन चिली मैंने ली हैं। तो ये चीज़ें आप जो ग्रीन वाली हैं अपने हिसाब से डालिएगा। अंडे मैं 2 यूज़ करूँगी, यहाँ 1 है, लेकिन ये भी होता है जिस हिसाब से आप मतलब आपका जो पेस्ट है वो एडजस्ट कर पाए, उतने ही अंडे डालने हैं। शुरू में ही 2 या 3 नहीं, एक साथ डाल देने। अब यहाँ मैंने चॉपर में सारा कुछ डाल के चॉप कर लूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे कूट लें अच्छे से, या फिर चिकन के रेशे सेपरेट करके और वो डाल दें। अगर आप रेशेदार कबाब बनाना चाहते हैं, तो मैं भी इतनी बस मुश्किल नहीं करना चाहती, बस चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करके आराम से इजीली और बड़े अच्छे से कबाब बन जाते हैं। आप चाहें तो आप इसे कूट लें, उससे भी बड़ा मज़े का और रेशे वाला जो है वो कबाब बनता है। तो वो आपकी टोटल आपकी चॉइस पे है, आप जिस तरह चाहें उस तरह बना लें। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है, जब आप बैटर सारा आपका रेडी हो जाए, तो आप इसे एक दफ़ा थोड़ा सा खा के चेक कर लें। ये देखिए, बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन रहा था, मैं आधा हो गया था। अब इसे मैं निकाल लूँगी, और हाफ़ पोर्शन अभी रह गया था, तो वो मैं दोबारा उसे भी चॉप करके, तो फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। जब सारा ये ग्राइंड हो जाता है, तो उसके बाद आपको टेस्ट कर लेना है इसे। अगर आपको चिली कम लगे, नमक कम लगे, या कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत हो, तो आप उसमें डाल दें। अच्छा, एक और चीज़ है, आप चॉपर में अगर चॉप कर रहे हैं, तो आप धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं, और बाद में जब आप सारा चॉप हो जाए दाल और चिकन वगैरह, तब भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं सारा एक ही साथ मैंने किया था। अब मुझे थोड़ी चिली कम लगी थी, तो मैंने थोड़ी क्रश चिली डाली है, थोड़ा सा नमक मज़ीद डाला है, और साथ में आधी चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं उसमें अंडा ऐड करूँगी। अब जब आपको अंडा इसमें ऐड करना है ना, तो आपको ज़हन में रखना है कि आपका ये जो बैटर है, एक अंडा पहले डाल के आप उसे मिक्स कर लें, फिर दूसरा अंडा ऐड करने के बाद मिक्स करें। उससे क्या होगा कि आपका जो बैटर है ना, वो पतला नहीं होगा, यानी आपको पता होगा कि आप मज़ीद अंडा उसमें ऐड कर सकती हैं या नहीं कर सकते। एक साथ आपने सारा नहीं डालना है। अब मेरे पास तो काफ़ी ये टाइट था उसका मिक्सचर जो है दाल का और उसका, तो मुझे लगा कि मैं 2 अंडे जो है मेरे मिक्सचर में एडजस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 2 डाल दिए हैं। आपके डिपेंड करता है आपका जो मिक्सचर है उस पर। अगर तो वो थोड़ा लूज़ है, तो आप पहले 1 अंडा डालें, नहीं तो बिल्कुल अंडा आप ना डालें। आप बाद में उस अंडे को डिप करके, तो आप आराम से जो है वो इसे बना सकते हैं। वो भी अगर आपका मिक्सचर लूज़ बना है, तो आप अंडा ना डालें, आप उसे स्किप कर दें अंडा, ठीक है। उससे ये होगा कि आप बाद में आराम से अंडा जो है वो अंडे में डिप करके बना लें। अब मुझे चाहिए तो 2-3 तकरीबन 3 या 4 अंडे थे, लेकिन मैंने 2 ही डाले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि उसके बाद अगर मैं मज़ीद डालूँगी तो थोड़ा बैटर जो है वो लूज़ हो जाएगा। तो मुझे गोल और अच्छे मज़े वाले जो थे वो कबाब चाहिए थे, इसलिए मैंने नहीं डाला। बाद में हम उसे फ्राई करते हुए डिप कर लेंगे, तो वो उससे एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ मैं ये प्लास्टिक बैग यूज़ कर रही हूँ कबाब बनाने के लिए। इसके क्या होगा कि मैंने प्लेट के ऊपर ये प्लास्टिक बैग रखा है, बड़े साइज़ में है। एक तय जो मैं इसके अंदर लगा लूँगी, एक मैं इसके ऊपर लगा लूँगी, और इससे क्या होगा कि इसे ऐसे ही फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी, और बाद में इसे रिमूव इसी के अंदर कबाब रख दूँगी। इस तरह ईजी हो जाता है। अब हाथ को आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल लगा के, और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके उसे अच्छे से गोल वाला एक गोल सा बना के, और उसके बाद अपनी हथेली की मदद से उसे प्रेस कर लेना है, और बड़े अच्छे से और मज़ेदार से कबाब जो हैं वो खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप वो यूज़ कर लें कबाब बनाने के लिए, वो तो और इजी होता है।
तो जैसे आपको इजी हो आप उस हिसाब से इसे कर लें। अब आपका जितना थोड़ा हार्ड होगा ना मिक्सचर, उतने ही कबाब जो हैं वो आपके ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अच्छा, एक टिप है, इन केस कि अगर आपका मिक्सचर लूज़ हो जाता है तो आप उसे पहले चीज़ तो ये है कि आप उसे फ्रिज में रख दें 1 घंटा 2 घंटे के लिए, क्योंकि दाल होती है तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, उससे भी वो एडजस्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर और उससे भी नहीं हुआ तो फिर आप क्या करें, आप बेसन है ना उसे थोड़ा सा भून लें, लाइक थोड़ा सा रोस्ट कर लें और वो उसके अंदर ऐड कर दें थोड़ा सा, बिल्कुल उससे भी बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये तो परफेक्ट बने थे। इन केस अगर ख़राब हो जाए, अगर आप जैसे फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कुछ आगे पीछे हो भी जाता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आप ज़हन में रखेंगे तो आपके कबाब बड़े अच्छे और मज़ेदार बन जाएंगे। अब ये मैंने सारे बना लिए थे, जो बाकी जो पोर्शन है इसे तो मैं रख दूँगी फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए, और जो 4-5 फ्रेश जो हैं वो मैं भी आपको बना के दिखा दूँगी कि वो बड़े अच्छे और मज़े के बने थे और बहुत ही शेप बड़ी परफेक्ट बनी थी उनकी। तो आप अगर मेरी ये रेसिपी एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं तो आपको बड़े अच्छे आपके कबाब बन सकते हैं। और आप इसे रमज़ान आने से पहले जो है आप रख लें बना के, ताकि इन केस रमज़ान में अगर आपको ज़रूरत हो सहरी में इफ्तारी में तो आप आराम से बना लें, टाइम भी बच जाता है। अब जो हम फ्राई करेंगे उसके लिए आपको ऑयल चाहिए होगा। फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और मैंने इनको डिप किया है अंडे में, अंडा फेंट लिया था उसके साथ डिप करके तो मैं बना रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे और मज़ेदार से जो है वो बन गए हैं। अब मैं तकरीबन 4-5 पीस जो है वो 6 हैं पीस अभी बनाऊंगी और बाकी फ्रीज़ मैंने कर दी हैं, और उससे बाद में मैं दिखा दूंगी आपको खोल के अच्छे से, क्योंकि फ्रीज़ करने के बाद एज़ इट इज़ आपको नहीं पड़े उसे रखना, आपको उसे सेपरेट करने के बाद दोबारा है उसे रखना है, वो आगे आपको मैं दिखा दूंगी। अब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल राउंड जो है मज़े के बने थे और बड़े अच्छे थे, फ्लेवर बड़ा मज़े का था इनका। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके कबाब जो हैं वो कैसे बने। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, फ्राई हो गए थे, बस थोड़ा सा ऑयल डालना है आपको और डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा ऑयल डालें तो वो फ्राई हो जाते हैं। ये सारे हम निकाल लेंगे और बाद में से डिश आउट कर लेंगे। ये देखें ये तो सारे हो गए डन। अब मैंने एक डिश ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा नीचे पुदीना रखा था और उसके ऊपर हम सारे कबाब रख देंगे। ये देखें इसकी परफेक्ट बड़ी अच्छी शेप बनी थी, बहुत गोल सी और मज़े की, जैसे आप मार्केट से लेते हैं ना बिल्कुल ऐसी ही। तो उससे यही होता है कि अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा टाइट है ना तो बड़ी अच्छी खुद ब खुद ऐसी बन जाएगी आपकी भी शेप। तो चलें जी, ये डिश आउट भी हो गए हैं, ये देख लें आप इसके लोग। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस देख सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, या फिर रेसिपी या कोई चीज़ जो मैं मज़ीद ऐड कर सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसे फॉलो करूँगी। तो चलें जी, ये नेक्स्ट दिन की जो है ये फ्रीज़ हो गए थे, कवर करके रखा, ऊपर से भी आपको कवर करके रखना है। अब ये सारे पीस जो हैं हम इसे सेपरेट कर लेंगे और उसे ज़िप लॉक बैग, ऑलरेडी नीचे वाला पोर्शन तो ज़िप लॉक बैग में ही है, लेकिन उसका क्या है कि हमें उसके सारे पीस जो हैं वो सेपरेट करना है, एक बार ऐसे ही नहीं छोड़ देना जुड़े हुए, उन सब को अलग कर लेना है और फिर इसी बैग में रख के दोबारा फ्रीज़र में रख देना है। जब एक दफ़ा फ्रीज़ होने के बाद आप इसे सेपरेट कर लेंगे ना तो फिर दोबारा ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते हैं, सेपरेट रहेंगे। तो इससे ये होता है कि एक दफ़ा बस इसे खोलना ज़रूरी होता है, बाकी परफेक्ट रह जाते हैं। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।